कर्नाटका की सड़कों से लगभग 6 लाख ट्रक गायब हो गए थे ड्यू टू स्ट्राइक। अप्रैल 2025 इसने कर्नाटका की इकोनॉमी को होल्ड किया, पर साथ ही पूरे साउथ इंडिया की सप्लाई चेन को भी स्टक कर दिया, जिससे डेली नीड्स की चीजें जैसे वेजिटेबल, मेडिसिन, ग्रोसरीज और सीमेंट महंगी होने लगी। बेंगलोर टू चेन्नई, नासिक टू हैदराबाद लॉजिस्टिक का पहिया जाम हो गया। पर आखिर क्या वजह थी कि ट्रक ड्राइवर्स इतने बड़े विरोध में उतर आए? डीजल प्राइसेस, टोल टैक्सेस, फिटनेस सर्टिफिकेट फीस और बेसिक सुविधाओं की कमी। जून 2024 में डीजल का प्राइस 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया और अप्रैल 2025 में फिर से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। डीजल पर सेल्स टैक्स 18.44% से बढ़ाकर 21.17% कर दिया गया, जिससे दाम 2.05 रुपीस पर लीटर और बढ़ गया। आज कर्नाटका में डीजल प्राइस 91.28 रुपीस पर लीटर है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। जो ड्राइवर्स डेली 100 किलोमीटर चलते हैं उनके लिए फ्यूल का खर्चा बहुत बढ़ गया, लेकिन उनके फ्रेट का रेट वैसा ही है, जिससे उनकी इनकम कम हो गई और टेंशन बढ़ गया। एक ट्रक मालिक ने पूछा, हम कैसे जिएंगे अगर डीजल ही पूरा पैसा खा जाता है? कर्नाटका इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जो नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लेती है। ट्रक ड्राइवर्स पहले से ही रोड और डीजल पर सेस दे रहे हैं, अब उन्हें स्टेट टोल भी देना पड़ेगा। स्टेट हाईवे पर पहले से ही 18 टोल बूथ्स हैं और हर साल 5 to 7% टोल इंक्रीज होता है। सबसे बुरा क्या है? सड़क की खराब हालत, लाइट की कमी, सेफ्टी का इंतजाम नहीं और टोल बूथ पर लाइन बनाने का सिस्टम नहीं है। अगर कर्नाटका में आपका ट्रक 15 साल पुराना है तो आपको 15,000 रुपए देना पड़ेगा सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराने के लिए। मोस्टली पुराने ट्रक छोटी कंपनी या सिंगल ट्रक ओनर्स के पास हैं। ऊपर से आरटीओ में परेशानी, रिश्वत और देर तक इंतजार भी होता है। वहीं एक किसान का बेटा जो छोटा ट्रक चलाता है 15,000 रुपए कहाँ से लाएं? हमने आइटवा के मोस्टली आर्टिकल्स में देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, ना ही उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही बेसिक फैसिलिटीज। हाईवे पर उन्हें टॉयलेट, रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं मिलती। ये रोज का स्ट्रगल, बढ़ते खर्चे और हरासमेंट ने कर्नाटका के ड्राइवरों का सब्र तोड़ दिया और इसीलिए उन्होंने 14 अप्रैल 2025 की रात को ट्रक खड़े कर दिए और कहा, अब और नहीं। देखते हैं इस स्ट्राइक का कर्नाटका पर क्या असर हुआ। बेंगलोर में 80% ट्रक्स बंद हो गए। केआर मार्केट जैसे बड़े मार्केट में सब्जियों की सप्लाई कम हो गई। एलपीजी सिलेंडर, राशन और सीमेंट की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। स्ट्राइक की वजह से तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जरूरी सामानों की कमी होने लगी। लगभग 15,000 ट्रक जो नासिक से प्याज और गुजरात से माल ला रहे थे रास्ते में ही अटक गए। सत्यमंगलम टू बनारी रूट ब्लॉक्ड। कर्नाटका और तमिलनाडु को जोड़ने वाला ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। हर दिन चलने वाले 1000+ ट्रक इस रूट पर रुक गए, जिसका असर खेती और उद्योगों पर पड़ा। यह स्ट्राइक एक नेशनल मुद्दा बन गया। इसे 60+ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सपोर्ट किया। संदेश साफ था, यह सिर्फ कर्नाटका की ही नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। 3 दिन तक व्यवस्था ठप होने के बाद कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठकें की। आखिरकार 17 अप्रैल 2025 को जब सरकार ने कहा कि वे डीजल प्राइस और टोल टैक्सेस पर विचार करेंगे, उसके बाद यह स्ट्राइक समाप्त हो गई। साथ ही नो एंट्री रूल के तहत सुबह 5 बजे के बाद व्हीकल्स को शहर में एंट्री नहीं थी। खासकर इससे उन ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी होती थी जो उन गाड़ियों को ले जा रहे होते थे जिसमें वेजिटेबल, मिल्क, पेट्रोल और डीजल होता था। इन परेशानियों को देखते हुए ट्रकर्स ने सरकार से डिमांड की कि सुबह 10 बजे तक मीडियम गुड्स को एंट्री करने की परमिशन दी जाए। सनमुगप्पा ने कहा, होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने यह सुझाव स्वीकार किया है
कि यह नया नियम जल्दी ही लागू होगा। रिश्वत और मनमानी से बचने के लिए ऑनलाइन चालान सिस्टम लागू किया जाएगा। 3 मंथ्स के अंदर एक कमेटी बनेगी जो हर जगह एक जैसा और फेयर रेट तय करेगी। सीएम सिद्धरामैया भी आगे आए, उन्होंने ड्राइवर की बात सुनी और तुरंत कदम उठाने का वादा किया, जिससे भरोसा बना। स्ट्राइक तो खत्म हो गई है, पर सफर अभी बाकी है। वादे तो किए गए हैं, लेकिन क्या वो पूरे होंगे? हम जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। वो पूरे इंडिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और जीने के हक की है। ड्राइवर का साथ दे। आप डेली बेसिस पे जो भी सामान जैसे राशनिंग, मेडिसिन और भी जो चीजें यूज करते हैं, उसके पीछे एक लॉरी ड्राइवर का हाथ है। क्योंकि जब ट्रक ड्राइवर रुकता है तो देश रुक जाता है। इस वीडियो को शेयर करो और ड्राइवर को सपोर्ट करो।